तो भाई पहुंच चुके हैं, इस समय हम जालंधर में खड़े हैं नकोदर रोड पर और मेरे ठीक सामने आप देखें तो है ऑर्थोनोवा हॉस्पिटल। इसी के सामने हमारी है पहली डेस्टिनेशन जो कि है RK वैष्णो ढाबा। पिछले 40 सालों से भाई 40 सालों से यानी 4 दशकों से ये अपने स्वाद जालंधर वासियों में बिखेर रहा है। चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अंदर चलते हैं, लेते हैं यहाँ के जायकों का आनंद। आइए मेरे साथ। तो भाई जब हम RK वैष्णो ढाबा पहुँचे तो एक अलग ही दुविधा में हम पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे जब हमने मेन्यू देखा तो भाई ऐसी शायद ही कोई चीज़ है जो इस मेन्यू में नहीं थी। बहरहाल हमने डिसाइड किया कि भाई यहाँ की जो सबसे स्पेशल चीज़ है, जो कि यहाँ की थाली है, वो हम मंगवाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये RK स्पेशल थाली मंगवाई है। 7 अलग अलग टाइप की चीज़ें इसके अंदर आती है, भले वो मिक्स वेज हो, कढ़ाई पनीर हो, माँ की दाल हो, खीर, केसरी खीर हो या फिर गुलाब जामुन हो। साथ में आपको दिया जाता है बूंदी का रायता और सैलेड भी। यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है कि आपको यहाँ पे ये लच्छा पराठा दिए जाते हैं। 2 लच्छा पराठा होता है और पुलाव की क्वांटिटी भी मिलती है। अच्छा, ये मैं आपका ध्यान इस मेन्यू की तरफ लेके जाना चाहूँगा। ये देखिए मैंने इनका मेन्यू पकड़ा है भाई। 10 अलग अलग टाइप की थालियाँ अवेलेबल हैं। यानी अगर आप सरसों का साग मक्के की रोटी खाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल थाली मिलती है जिसके अंदर, जिसका नाम ही है सरसों का साग मक्के की रोटी थाली। और आपको मैं ये बता दूँ, जिस जगह पे हम इस समय बैठे हैं जालंधर में बेस्ट नॉर्थ इंडियन फूड यहीं पे मिलता है। इस चीज़ का इसे अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से थाली की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर है कढ़ाई पनीर। तो थोड़ा सा हम एक एक्स्ट्रा प्लेट में ले लेते हैं और इसी तरह ये मिक्स्ड वेज और बाकी की सारी चीज़ें भी हम अपनी प्लेट में जल्दी से डाल लेते हैं। तो भाई प्लेट हमारी सज चुकी है और यकीन मानिए जो खुशबू उठ रही है रुका नहीं जा रहा। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। ये हमने लच्छे पराठे की ले ली है एक बाइट और सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं ये मिक्स वेज के साथ। तो ये देखिए, ये बनती है आपकी पहली बाइट जिसके अंदर हमने मिक्स वेज लिए हैं और साथ में लच्छा पराठा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई एक टिपिकल होमली फील है खाने में। ना ज़्यादा मिर्ची ना ज़्यादा मसाले, वेरी वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड। और बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगता है, पहली बाइट में ही चीज़ का पता चल जाता है, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप बाहर खा रहे हैं। ये अब हमने लिया है कढ़ाई पनीर और ये देखिए भाई, पनीर बिल्कुल सॉफ्ट। सो देखते हैं इसका जायका। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसका जो जायका है वो भले एक 5 साल का बच्चा आ जाए या भले एक 70 साल के नौजवान आ जाए, ये यकीन मानिए ये दोनों की ही रिक्वायरमेंट पे बिल्कुल खरा उतरता है। लवली, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल मसालों से ओवर पावर नहीं किया गया है। यानी जो ख़ास बात होती है एक खाने में कि जब आप खाना खाओ तो वो हैवी नहीं लगना चाहिए, वो चीज़ का बहुत ख़ास तौर से ख्याल रखा गया। ये फ़िलहाल हमने ली है दाल मखनी। तो भाई इसे मखनी इसके लिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर भी मक्खन इसमें डाला जाता है। पंजाब आए और दाल मखनी ना खाए भाई, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लवली। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमें ख़ास दिखी भाई, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, आप जानते ही हैं नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में गर्मी भाई बेहिसाब होती है और गर्मी को मारने का सबसे अच्छा इलाज सत्तू को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए आपको मिलता है ये सत्तू की ड्रिंक। इसके अंदर आपकी अपनी चॉइस है कि आप मीठा लीजिए, नमकीन लीजिए, जो मर्जी लीजिए। ओके, और दाम इसका
100 रुपये है। तो एक ग्लास अंदर और पूरी गर्मी बाहर। बहरहाल हम जल्दी से इसका भी टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा, सत्तू जो लोग नहीं जानते हैं प्राइमरली बनता है चने से, और इसके अंदर जब आप ड्रिंक लेते हैं आपको यूँ महसूस होता है कि जैसे जो भुने हुए चने होते हैं जब आप वो खाते हैं उसके बाद का जो टेस्ट आता है, आफ्टर टेस्ट जिसे कहते हैं, वही सेम जायका आपको इसमें मिलता है। बहरहाल हम जल्दी से ये ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके आपको दोबारा मिलते हैं। तो भाई आर.के. वैष्णो ढाबा की एक और बहुत ख़ास स्पेशलिटी है, वो है यहाँ पे मिलने वाले छोले भटूरे। भाई सबसे पहले तो ये देखो, ये है भटूरों का साइज़, और इसमें आप देख सकते हो कि ये आम भटूरा नहीं है, इसके अंदर आपको देखिए मसाले नज़र आ रहे होंगे। वैसे तो हम इसका ऑपरेशन जल्दी से करेंगे, आपको दिखाएंगे, बट बहरहाल फर्स्ट लुक ऐसी है। साथ में ये चने दिए जाते हैं यहाँ पे, और चनों के ऊपर ये देखिए पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स डाले हुए हैं यहाँ पे। और ये नहीं कि भाई ये हमारे लिए स्पेशल डाला है, ये हर एक के लिए डलता है। और साथ में आपको मिलती है यहाँ पे एक सैलेड की प्लेट, और सैलेड के ऊपर ही चटनी दे दी जाती है। अब चने भटूरे मंगाने का या छोले भटूरे मंगाने का हमारा एक और रीज़न था, भाई पंजाब को बिलोंग करो और छोले भटूरे नहीं खाए तो क्या खाया। और ये है पंजाब की स्पेशल, यहाँ पे हमने मंगाई है ये मीठी लस्सी। दाम की बात करें तो 150 रुपये में आपको यहाँ पे ये छोले भटूरे मिल जाते हैं, और 60 रुपये में ये इतना बड़ा मीठी लस्सी का ग्लास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो भाई हम भटूरे देखते हैं कि कैसे बनाए गए हैं। और आप जानते ही हैं, बता ही चुके हैं आपको बार बार हम, ये हमने खोल लिया है भटूरे को, हमने कर लिया है इसका ऑपरेशन। और ये देखो भाई, ये जाली दिख रही होगी आपको, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भटूरा जितना जालीदार उतना भटूरा सही होता है। तो भाई लुक में तो बिल्कुल 10 on 10 ले गया है। अब स्वाद में देखते हैं, तो ले लेते हैं यहाँ पे ये चने, और साथ में हमने ले लिया एक पनीर का क्यूब। ऊपर लगा लेते हैं थोड़ा सा ये सैलेड और चटनी, एंड देयर यू गो। क्या बाइट बनी है भाई, ये देखो क्या बात है। एंड देयर वी गो। भाई ये जो सैलेड में चटनी डाली गई है ना, कमाल है यार, क्या जायका, क्या फ्लेवर उठ के आ रहा है इस चीज़ का। और चनों में भी जो मसाले हैं टिपिकल, आपको यूं लगेगा कि जैसे कहते हैं ना दादी जी ने प्यार से छोले बना के घर पे आपको परोसे हो, वही स्वाद। एंड ख़ास बात, मसाले इसमें भी ओवर पावर बिल्कुल नहीं करने हैं। हाँ, हल्का सा इसके अंदर, क्योंकि छोले भटूरे है तो हल्का सा आपको एक काली मिर्च का फ्लेवर आता है इसके अंदर, हल्का सा, बट अमेजिंग। वो सारे जो गरम मसाले डाले जाते हैं छोलों में, ये एक्चुअली उसका स्वाद होता है। चलिए लस्सी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हम इसको कोशिश करते हैं खोलने की। आहा, तो ये हमने अलादीन का चिराग खोल दिया है। ये देखिए, ये है लस्सी का लुक। अच्छा, इसका मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देता हूँ लस्सी का। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए भाई। आमतौर पे क्या होता है, जब आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लस्सी का कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होती है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। जायका देखें, हाय हाय भाई, लस्सी तो पूरी बाजी मार गए के ले गई। वैसे भी दूध दही पंजाब में जो आपको मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो भाई आ चुके हैं हम अपनी अगली मंजिल पर। मेरे ठीक सामने है कुलचा लैंड। हम खड़े एरिया में, और आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। तो भाई बात करें अगर हम कुलचा लैंड की, तो जी हाँ, ये वही आउटलेट है जो आपको अमृतसर में रंजीत एवेन्यू में मिलता है, ठीक एमके के सामने।
तो आप ये समझ लीजिए कि अमृतसर से वही पूरा सेटअप उठा के यहाँ पर लाया गया है। आप देख सकते हैं तंदूर है, और तंदूर के अंदर आप देखिए एक टाइम पे भाई कितने कुलचे लगे हुए हैं। ओके, साथ ही साथ आपका ध्यान मैं एक और तरफ लेके जाना चाहूँगा। ये देखिए भाई, ये देखो यहाँ पे मक्खन की अगर हम बात करें तो आमतौर पर हम देखते हैं कि मक्खन की टिक्कियाँ यूज़ होती है भाई, पर यहाँ पे तो पूरा पीपा रखा गया है। तो यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन सा कुलचा मंगाते हैं, आलू वाला मंगाइए, मिक्स मंगाइए, पनीर मंगाइए, और बहुत ही रीज़नेबल है। और मौसम बाहर देखिए क्या बन चुका है यार, धीमी धीमी बारिश हो रही है, सुहावना मौसम है, और ऐसे मौसम में जो कुलचे का स्वाद आएगा भाई उसके तो क्या कहने। तो चलिए जल्दी से हम भी लगवाते हैं अपना एक कुलचा, लेते हैं यहाँ के जायके का आनंद। तो भाई ये देखिए अंदर क्या माहौल बना हुआ है भाई, यहाँ पे फुल्ली एयर कंडीशनड है यहाँ पर। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, आइए मेरे साथ। यहाँ पर मेन्यू कार्ड में इटसेल्फ इन्होंने लिखा है प्लीज़ वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स आफ्टर प्लेसिंग दी ऑर्डर। भाई यानी कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगने ही वाले हैं। खचाखच भरा हुआ है, 4 बजे का समय है शाम का, फिर भी यहाँ पे आप जनता देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी जनता है यहाँ पर। तो हम भी जल्दी से अपना कुलचा लगाते हैं, लेते हैं यहाँ के जायके का आनंद, और आपको भी कराते हैं रूबरू यहाँ के स्वाद से। तो भाई ये देखिए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, आ गई है हमारी भी यहाँ पर कुलचे की प्लेट। क्या बात है भाई, और ये देखिए, ओए होए होए होए, क्या बात है। या आपने आवाज़ सुनी होगी, क्या खस्ता कुलचा है भाई, ये देखो। तो इसका सीधा हम पहले ऑपरेशन कर लेते हैं राइट अवे बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, और देखें कि भाई ये क्या है। ये देखिए, ये हमने खोल दिया है यहाँ पे कुलचा, और अगर मैं आपको दिखाऊं कुलचे का फर्स्ट लुक दिखाऊं तो ये देखिए इसके अंदर जो आलू की फिलिंग है बिल्कुल एजेस तक है। तो ऊपर से ये करारापन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और एंड तक फिलिंग है भाई, क्या बात है। तो लुक में तो भाई मान गए इसको। चलिए लेते हैं इसका जायका। चने भी जैसे कि हमें बताया था कुलविंदर जी ने, ये देखिए चने भी यहाँ के बहुत ही स्पेशल चने हैं, दाना काफ़ी मोटा है यहाँ पे। तो ये हमने लगा लिया है चने, और साथ में हमने ली है यहाँ पर चटनी। और हियर गोज़ द फर्स्ट बाइट। भाई वाकई वही अमृतसर का जायका, वही अमृतसर का स्वाद। पहली बाइट में मेरे मुंह में अनारदाना और काली मिर्च भी आई है, तो वो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। चटनी बेहतरीन, चने वही सेम टिपिकल अमृतसर का टेस्ट। यानी यकीन नहीं हो रहा है कि इस समय हम अमृतसर में नहीं जलंधर में बैठे हैं। और आपको एक और ख़ास चीज़ मैं दिखा दूँ, यहाँ पर अगर आपका चने ख़त्म हो जाते हैं या चटनी ख़त्म हो जाती है तो आप चाहे जितनी बार चने और ले सकते हैं और चटनी भी और ले सकते हैं, और दाम एक कुलचे का 70 रुपये। तो बेहतरीन भाई। चलिए कुलचा ख़त्म करते हैं, फिर आपको मिलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन में। तो भाई मेरे पीछे खड़ी हुई भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये गवाह दे रही है कि हम किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि वाकई बहुत फेमस है भाई। 1947 से, जी हाँ 1947, यानी जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के टाइम से ही ये दुकान जो है श्री नारायण दास जी बड़े वाले, इन्होंने अपनी एस्टैब्लिशमेंट की शुरुआत की जलंधर में, और आज पूरे जलंधर में इनके 6 अलग अलग आउटलेट्स है। हम इस समय खड़े हैं इनके मॉडल टाउन के ब्रांच पे, और भीड़ आप देख सकते हैं भाई, लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर हैं। यहाँ पे मिलते हैं खास वड़े, आप बात करें समोसे, तो यानी सारी फ्राइड स्नैक्स आइटम जो होती है वो जनरली आपको यहाँ मिल जाती है, और बहुत ही रीज़नेबल दाम पे और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम भी जल्दी से अंदर चलते हैं,
चल के देखते हैं इनकी कुछ मेकिंग की, किस तरीके से ये चीज़ें तैयार करते हैं, लेते हैं यहाँ के जायके का आनंद और आपको भी कराते हैं रूबरू। आइए मेरे साथ। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय राज किशन जी जो हैं और अमित कुमार जी, ये दोनों ही ये स्टोर के ओनर हैं और इस समय यहाँ की सारी तैयारी जो हो रही है, हर प्रिपरेशन जो की जा रही है, ये खुद अपने हाथ से करते हैं। यानी बाकायदा कहा जाता है ना कि भाई अगर ओनर खुद कोई चीज़ बना रहा होता है तो वो तो स्वादिष्ट होनी है। ये देखिए समोसे, चने और ऊपर ये डली चटनी, क्या बात है भाई, देखने में ही इतनी जायकेदार है। तो बात करें यहाँ पर मिलने वाली चीज़ों की, तो आपने देख ही लिया, समोसे तो यहाँ की स्पेशलिटी है ही, बट साथ ही में यहाँ पे मिलते हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन, पनीर के पकौड़े और यहाँ के वड़ों को कैसे भूल सकते हैं भाई, यहाँ के वड़े ही यहाँ की स्पेशलिटी है। तो हमने भी यहाँ पे अमित कुमार जी से दरख्वास्त की है कि हमें भी यहाँ के जायकों का थोड़ा सा आनंद दिलाएं और हम आपको भी कराते हैं रूबरू यहाँ के स्वाद से। तो भाई बहरहाल हमारा इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म हुआ। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में प्लेट आ चुकी है और भाई यकीन मानिए रुकना बहुत ही मुश्किल है। पनीर का पकौड़ा दिख रहा है सामने और इंतज़ार नहीं होता। तो फ़िलहाल हम एक काम करते हैं भाई, पहले शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से खाने से, बातें तो बाद में होती रहेगी। तो ये देखिए, ये है पनीर का पकौड़ा। अंदर आप देख सकते हैं पनीर के लेयर्स हैं और चटनी भी डली गई है अंदर। स्पेशल टाइप से इसे बनाया जाता है। ओए हो, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्रेश, घुल रहा है पनीर मुंह में जाते ही। ये देखिए, दिस इज़ हाउ इट इज़। और इसके ऊपर जो चने और चटनी डाली गई है उसकी वजह से तो इसका जायका जो है भाई अल्टीमेट है यार। बात करें अगर यहाँ पे मिलने वाले समोसों की, तो ये देखिए धुएं उठ रहे हैं इसमें से, गरम है बहुत ज़्यादा और क्या खस्ता है भाई। मैंने ऐसे तोड़ा, तोड़ते ही फील हो गया कि कितना खस्ता है। ये देखिए इनर लुक आपको दिखा दूँ इसकी। अंदर ये देखिए आलू, मटर, गरम मसाले, धनिया, पुदीना, यानी सब कुछ यार भाई अल्टीमेट है। चलिए देखें जल्दी से समोसे का जायका। तो हियर गोज द फर्स्ट बाइट। ओहो भाई, अंदर से बहुत सॉफ्ट, ऊपर से उतना ही क्रिस्पी। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने इंतज़ार के बाद आखिर ये वड़े हमारे हाथ लग ही गए। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर ख़ास देखी कि अंकल जब बना रहे थे वड़े, तब उनके पास कस्टमर्स आ रहे थे, तब भी वो कह रहे थे कि नहीं भाई मुझे टाइम लगेगा और बनाने में 15 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। तो भले कस्टमर चले जाए, पर चीज़ जब तक जायकेदार ना बने तब तक ग्राहकों को यहाँ पर नहीं दी जाती है। अब आपको दिखाते हैं इसका लुक। ये देखिए, तो ये है इसका फर्स्ट लुक। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे माँ की दाल को पीस के बनाया जाता है, साथ में चटनी भी दी जाती है, चने भी दिए जाते हैं, पर फ़िलहाल हमने इस पर चने नहीं डलवाए हैं क्योंकि हम इसका जायका वैसा ही लेना चाहते थे। तो ये देखिए, हियर इट गोज़। भाई क्रिस्पीनेस का और सॉफ्टनेस का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन और वाकई बहुत जायकेदार है भाई। ये जो भीड़ यहाँ दिख रही है वो इसी जायके की तरफ अट्रैक्ट होके आती है। तो अगर आपका जालंधर आना बनता है और आप मॉडल टाउन के एरिया में हैं तो दुकान आपने देख ही ली है भाई, आना तो बनता है। चलिए फ़िलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन। क्या कहना, ये जो भीड़ आप देख रहे हो, ये भीड़ यूँ ही नहीं आई है भाई, वाकई ये जायका जो है वो भीड़ को यहाँ खींच लाता है। और क्यों ना हो यार, 1947 से भाई, और जालंधर के 6 अलग अलग जगहों पर। सो दिस इज़ अल्टीमेट भाई। चलिए जल्दी से ये ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। तो भाई इस समय हम खड़े हैं जालंधर के जीटी रोड पर। अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर है भगत नामदेव चौक, जबकि मेरे ठीक सामने ज़ूडियो का शोरूम है। इसी के बिल्कुल सामने है हमारी अगली मंजिल जो कि है ईट वेल। अब 1980 से ये जगह जानी जाती है अपने स्पेशल नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के लिए। यहाँ की बारबेक्यू, यहाँ की फ़िश आइटम्स के तो भाई क्या कहने।
और जितना फेमस इनका नाम है उतना ही यूनिक इनका चीज़ों को बनाने का तरीका भी है। तो चलिए जल्दी से हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती है और यहाँ की क्या खासियत है। हाल फिलहाल यहाँ थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट फिर भी भाई हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो जाएंगे। आइए मेरे साथ। तो भाई E12 के अंदर हम आ चुके हैं और इस समय हमारे साथ खड़े हैं E12 के ओनर वरदान जी। तो वरदान जी सबसे पहले नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। और भाई क्या बात है, अंदर आते ही हम सोच के कुछ और आए थे, बट यहाँ पर तो आके ऐसा लगा कि जैसे कि हम पता नहीं किसी फॉरेन के आउटलेट में पहुँच गए हो। तो बारबेक्यू चिकन तो हमें पता था आपका, बट फ़िश की इतनी वैरायटी, कुछ बताइए जल्दी से, ये तो एक राज है हमारे लिए। सर ये देखो हमारे पास ये मली फ़िश है हमारी। हाँ, ये हम फ्राइड करके देते हैं। ओके। तो ये है हमारी सोल फिश। राइट। तो ये है संघाड़ा, देसी संघाड़ा कहते हैं इसे। ठीक है। और ये हमारी सिग्नेचर आइटम है कश्मीरी। ओके, ये कौन सी फ़िश है? ये कश्मीरी फ़िश है। और इसमें देखो ये आपको येलो येलो ऑयल दिख रहा है सर। राइट। जब ये फ्राइड होगा ये ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। राइट राइट। सर ये है प्रॉन्स, टाइगर प्रॉन्स है ये। और ये मली की टेल है, जो कांटे वाली पसंद करते हैं उनके लिए। और सर ये है हमारी सैल्मन फिश। ओके। ये नॉर्वे से आती है, ये नॉर्वे टू बॉम्बे, बॉम्बे से हमारे पास आती है। राइट। हम इसको ऐसे टिक्का ग्रिल करके देते हैं इस। ओके। तो ये आपके बॉम्बे की स्पेशल पॉम्फ्रेट फिश। एब्सोल्युटली। तो वरदान जी सबसे पहले तो एक चीज़ बताइए, आम तौर पर अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है कि फ़िश का एक स्पेसिफिक सीज़न चलाते हैं। जैसे सर्दियों के टाइम पे फ़िश रेडिली अवेलेबल होती है। सर एक्चुअली यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है कि आर जिस महीने में नहीं आता उस महीने में फ़िश नहीं खानी। राइट। पर अब लोगों की थोड़ी सोच चेंज होगी। 70% लोग फुल मतलब 12 मंथ ही खा रहे हैं वो। राइट, बिकॉज अगर हम वेस्टर्न इंडिया की तरफ चले, जैसे कि अगर हम बॉम्बे की बात करें, गोवा की बात करें, बंगाल की बात करें ईस्टर्न एंड पे, तो वहाँ पे तो फिश के बिना गुजारा ही नहीं होता है। राइट। तो वही ट्रेंड आप यहीं पे कहीं ना कहीं लाए जा रहे हैं। सर लोग खा रहे हैं आजकल टेस्ट के लिए भी, चलो खा रहे हैं। पर लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए, उनको पता है फिश में हेल्दी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, सैमन फिश जो होती है आमतौर पे इंडिया पे रेडिली अवेलेबल नहीं होती है। मुझे लगता है बहुत गिनी चुनी जगहें हैं जहां आपको ओरिजिनल सैमन मिलती है। जी बिल्कुल सर। आके लोग पूछते हैं कि दिखाओ, वो देखना चाहते हैं कि असली है नकली, जो खाते रहते हैं बाहर। जब उनको दिखाते हैं तो वो मतलब थोड़ा हैरान हो जाते हैं, शौक। तो ये शुरुआत कैसे हुई, आइडिया आपको आया कैसे कि हाँ भाई हमने ये चीज़ें यहाँ पे जलंधर में ला के डिस्ट्रीब्यूट करनी? सर मेरी पूरी फैमिली USA रहती है। मेरे 2 भाई हैं, मेरे मम्मी पापा सारे उधर ही रहते हैं। ओके। तो उन्होंने बताया था सैल्मन का, तो उधर चलती यही है। 90% लोग सैल्मन ही खाते हैं, तो उधर से आइडिया आया था इसको। सो अब मुझे कहीं ना आपकी इस बात से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी यहाँ पे किचन वेयर भी देख रहा हूँ जो कुकिंग के लिए आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये फ्राइंग मशीन देखें हम, तो ये भी इंडियन तो नहीं है, इतना तो पक्का ही है। डीन कंपनी अमेरिकन कंपनी है ये। राइट। उस कंपनी का फ्रायर है ये। वैसे 2 लगे होते हैं, थोड़ा गर्मी करके एक में काम चल रहा है, ये छोटे वाला साथ में लगा। राइट। हमारा जो देसी स्टाइल है हम नहीं छोड़ सकते। कढ़ाई पहले इसी में होगा, फिर इसमें जाएगा। एब्सोल्युटली। ओके। और आपकी बारबेक्यू की भी मशीन जो है मुझे लगता है वो भी बाहर से स्पेशल आएगी। जी सर, वो लगी हुई है सामने। चलिए हम वो ज़रूर देखना चाहेंगे। ये इटली की है मशीन। ओके। एक जर्मन की भी है, वो ऊपर लगी हुई है वो। ठीक है। वो बड़े ऑर्डर्स के लिए। ये भी इटली की है, पूरी टच्ड है ये। तो ओके। जैसे स्मार्टफोन चलाते हैं वैसे हम अपने तरीके से इसका जैसे कुकिंग सिस्टम हैंडल सारा कर सकते हैं। अगर आपको जूसी खाना है तो बिल्कुल ही जूसी बन जाएगा। अगर आप बाइट तोड़ोगे तो पूरा आपको मतलब जूस है, टेंडर सॉफ्ट। ओके। क्रिस्पीनेस के लिए भी है। अगर मीडियम है वो देखो, अब 3rd वाला ऑप्शन है जी, ब्लू और रेड दोनों है ना, वो मीडियम में रख देता है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी रख देगा। क्या बात है। और ये मशीन जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, ये एक तरह का स्टीम और बारबेक्यू दोनों का कॉम्बिनेशन है।
जैसे लोग हमारे पास है ना स्टीम फिश मांगते हैं, तो हम इधर नहीं स्टीम करते उसको कि वो बर्तन जो होते हैं स्टीम वाले, हम इधर ही लगा के स्टीम वाला ऑप्शन कर देते हैं, वो अंदर ही स्टीम कर देता है उसको प्रॉपर्ली। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखिए यहाँ पे ये बारबेक्यू की स्टिक्स भी लगी हुई हैं, इसी के बने हुए हैं। ये चिकन टिक्का है हमारे। ओके जी। अब ये देखो, आप कहीं से भी आपको जैसे तंदूर में कालापन आ जाता है ना थोड़ा सा, राइट, वो किसी में भी नहीं है। देख लो आप, ये देखो मैं इसको दबाऊंगा अभी। ओए होए, क्या बात है भाई, बाय गॉड। तो भाई देखो यहाँ पर हमें देखने मिलता है, हम जब कहते हैं कि वाकई में प्रोग्रेस हो रही है, तो पुराने जायकों का और नवी टेक्नोलॉजी का अगर कॉम्बिनेशन आप देखना चाहते हैं तो भाई ईट वेल इज़ द प्लेस, डेफिनेटली अ मस्ट विजिट है। हमने फिलहाल चीज़ें तो देख ली है, जल्दी से यहाँ के जायकों का आनंद लेते हैं और आपको भी कराते हैं रूबरू यहाँ के स्वाद। तो भाई सज चुका है हमारा यहाँ पर टेबल, आप देख सकते हैं हमने लिया है यहाँ पे ये ऑरिगेनो चिकन, इसका एक पोर्शन हम जल्दी से ले लेते हैं। साथ में है ये गार्लिक, क्या बात है भाई, इसकी रंगत देखो। तो यहाँ पे तो भाई लेग पीस बनता है जल्दी से, और साथ ही साथ हमने लिए है ये फ्राइड सोल फिश। तो टेस्टिंग के लिए हमने अपने प्लेट में ले लिए। एक ख़ास बात बता दूँ, इस समय ईट वेल रेस्टोरेंट जो है इसके अंदर थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है, बट हाँ आप आके यहाँ पे खाने के जायके का आनंद ज़रूर ले सकते हो। साथ ही एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर बेवरेजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको हर टाइप की बेवरेज मिल जाती है, भले ही अगर आप ज़ीरो शुगर पसंद करते हो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी, और अलग आइटम्स भी है। बहरहाल हमारा फोकस हम डिबेट नहीं करेंगे। साथ में हमने यहाँ पे ये टाटर सॉस डिप होती है, ये मिल गई है हमें यहाँ पे, और साथ में ये है एक और डिप, इसे हम खोल लेते हैं जल्दी से। आहा, ये देखिए, तो ये पेरी पेरी हो गई भाई, और ये हो गई टाटर सॉस। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, रोका नहीं जा रहा भाई, मुंह में पानी आई जा रहा है। बट ये देखिए ऊपर ऑरिगेनो का लेयर, और ये देखो भाई, ये देखो इसके रेशे देखो, क्या बात है। और यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई इसे कोले पे नहीं पकाया गया, यानी क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टू द फुल। धुएँ उठ रहे हैं गर्मा गर्म। शुरुआत करते हैं टाटर सॉस के साथ, इसे हमने डिप कर लिया है थोड़ा सा, एंड हियर गोज द फर्स्ट बाइट। ओए हो भाई, फुल ऑफ जूसेस, यानी मलाई, वेरी सॉफ्ट, लवली, और जो ऑरिगेनो का फ्लेवर आ रहा है, क्या कहने भाई उसके। चलिए बढ़ते गार्लिक की तरफ। ऑरिगेनो का स्वाद तो हमने चख लिया, गार्लिक देखें कि कितना गार्लिक उठ के आता है इसमें। बिना सॉस के ट्राई करेंगे इसे पहले। तो लेग पीस है भाई, एंड भाई गार्लिक चिकन में एक चीज़ मेरे को खास लगी है, आमतौर पे हम जब गार्लिक चिकन खाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट इसके अंदर एक हल्की सी मिठास भी आ रही है, और साथ में एक गार्लिक के फ्लेवर का टिंज आ रहा है, वो उसका स्वाद जो है वो डबल कर रहा है। बिल्कुल मज़ेदार और जायकेदार। सोल फिश की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखिए, कटिंग आपको दिखाना चाहूँगा, क्या परफेक्ट कटिंग है यहाँ पे। बिल्कुल एक स्क्वायर में परफेक्ट इसको डाइस किया गया है, एंड ब्रेक कर देते। ये देखो भाई, ओ हो, कमाल है यार, लवली। ओके, इसे तो हम पेरी पेरी के साथ ट्राई करेंगे। तो ये हमने ले ली है पेरी पेरी सॉस, एंड दिस इज़ हाउ द बाइट लुक्स, एंड हियर गोज द बाइट। भाई एक चीज़ कहना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम एक अच्छी जगह पर जाते हैं तो कौन सी चीज़ ज़्यादा जायकेदार है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे हर आइटम बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। एक ख़ास बात बता दूँ आपको, यहाँ पे साथ में प्लेट में आपको ये मसाला दिया जाता है, ये चाट मसाला है। अगर कोई बंदा ज़्यादा थोड़ा चटपटा सा खाना चाहता है तो ऑब्वियसली वो चाट मसाला डाल सकता है। साथ ही साथ सैलेड की अगर बात करें तो अभी अभी वरदान जी ने हमें बताया था कि जो
सैलेड यहाँ पे कटता है वो भी एक इंटरनेशनल मशीन से काटा जाता है जो उसके प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर देता है, यानी समान तरीके से पूरा सैलेड कटता है। बहरहाल भाई बहुत बातें हो गई और रोका नहीं जाता, तो चलिए जल्दी से हम ये खाने का जायके का आनंद लेते हैं, फिर आपसे हम दोबारा मुलाकात करते हैं। तो भाई इस समय हम खड़े हैं शास्त्री मार्केट नाम के एक एरिया में। शास्त्री मार्केट से आप बस जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको दिखती है ये बहुत ही प्यारी सी एक कार्ट जिसका नाम है डाइट एंड ईट। अच्छा, ख़ास बात एक जगह की ये है कि यहाँ पर आपको बर्गर्स, फ्राइज़ ये सब तो मिलते ही हैं, बट साथ में हेल्दी खाने की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको स्टीम चिकन जैसी आइटम भी मिलती है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे मिलने वाली कुछ स्पेशल चीज़ें, फिर हम लेते हैं यहाँ के जायकों का आनंद और आपको भी कराते हैं रूबरू। आइए मेरे। तो भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ यहाँ पे डाइट एंड ईट के ओनर तरुण जी। तो तरुण जी नमस्कार। नमस्कार भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने बिजी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो भाई डाइट एंड ईट ये क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ समझाएंगे थोड़ा सा? हेल्दी सर, हेल्दी खाना सारा हेल्दी सामान है तो की मिलता है अपने को? अपने को स्पेशल अपना स्टीम चिकन होता है। ओके। बाकी वेज सैलड है, हेल्दी सारा हो गया। अच्छा, वेज सैलेड भी होता है अपने को, ठीक है। अच्छा, मैं सुनिया है सैंडविचेस भी बहुत फेमस है ये इधर दे? मरीन है, रैप है, सब कुछ बहुत है। क्या बात है। ते कदों स्टार्ट कदों होया सी है? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, वाह, ठीक है। तो भाई अगर आप हैं जलंधर में और हैं शास्त्री मार्केट के पास और चाहते हैं कुछ अच्छा हेल्दी खाना, तो भाई ये है वो जगह जहाँ पर आपको हेल्दी से हेल्दी ऑप्शन मिल जाती है। हम भी यहाँ पर जल्दी से देखेंगे कि कुछ बनती हुई चीज़ें और उसके बाद में हम लेंगे यहाँ के जायकों का आनंद और आपको भी कराएंगे रूबरू यहाँ के स्वाद से। तो चलिए आइए मेरे साथ। ठीक है। और इस सैलेड में क्यूकम्बर है, कैप्सिकम है, कैरेट है, कैबेज है, लेट्स होता है, अच्छा। गाजर है, कैबेज है, सारा बारबेक्यू तो होता है। ओके। हल्की चिली सॉस स्पाइसी का ठीक है। और क्या बात है, ये तो दिखने में ही भाई गजब का दिख रहा है। तो भाई ये देखिए हमारी प्लेट लग चुकी है। इसकी मेकिंग आपने अभी अभी देखी, बहुत सा सिंपल सा प्रोसेस था। पहले नीचे एक सैलेड का बेस बनाया गया, उसके ऊपर चिकन रखा गया, वो चिकन रखा गया जिसे स्टीम किया गया है ब्लैक पेपर और लाइम के साथ। और क्या शक्ल निकली है भाई इसकी, ये देखिए। और ख़ास बात मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो थी, ये देखिए ये क्या घुल रहा है भाई, ये तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट। Okay, best part, zero oil. So let's try this out. ओहो भाई, जो ब्लैक पेपर का फ्लेवर है ना इसमें, क्या कहने हैं उसके यार, वेरी वेरी रिच, वेरी वेरी रॉयल टेस्ट आ रहा है इसमें ब्लैक पेपर का। लवली एंड वेरी टेंडर, वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइसली स्टीम्ड। यानी आपको देख के ये नहीं लग सकता है कि हाँ भाई ये अंडर कुक्ड है या ओवर कुक्ड है, जस्ट द वे इट शुड बी। अच्छा, नीचे इन्होंने साथ में ये सैलेड भी दिया है। अब ये सैलेड मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए इस सैलेड के अंदर आप देख सकते हैं कॉर्न है, ये लेटस है, कैरेट है, कैप्सिकम है और ऊपर से इसमें हल्की सी चिली सॉस डाली गई है और साथ ही साथ बारबेक्यू सॉस भी ऐड की गई है। तो लेट्स ट्राई द फ्लेवर। एक बहुत पुरानी इंग्लिश की कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने में मिलती है। बहुत ही सिंपल सा रखा गया है, बट सिंपल सा रखने के बावजूद भी अमेजिंग टेस्ट, लवली। चलिए ये ख़त्म करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे और दूसरी मिलने वाली चीज़ें। तो भाई वाकई स्टीम चिकन के तो क्या कहने थे भाई, लाजवाब, जायकेदार और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा हेल्दी। अब स्टीम चिकन के अलावा अगर आपको मैं एक रेंज दिखाऊं यहाँ पे, तो बर्गर्स हैं, नॉनवेज बर्गर्स है, सैंडविच है, फ्राइज, सैलेड, नॉनवेज सैलेड, मरीन रैप्स, नॉनवेज रैप्स, यू हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर।
और स्टीम चिकन के यहाँ पे 4 पीसेस जो है वो आपको सिर्फ 240 रुपए में मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप चिकन ब्रेस्ट लेना चाहते हो वेजीज के साथ वो भी 250 का है, 249 का। स्टीम फिश लेना चाहते हो वो भी 250 का है, और चिकन लेग्स लेना चाहते हो तो वो आपको 149 रुपीज़ में मिलता है। तो भाई मेरी तरफ से तो अ परफेक्ट प्लेस फॉर पीपल हु लव ईटिंग गुड फूड, हेल्दी फूड, तो आना तो बनता है भाई। तो भाई आज के इस खूबसूरत ब्लॉग का अंत भी हम बहुत ही एक खूबसूरत सी दुकान से करते हैं जिसका नाम है सोडी जलेबी कॉर्नर। बहुत ही पुरानी दुकान है और यहाँ पे मिलने वाली जलेबी भी बहुत ही स्पेशल है। दाल की जलेबी मिलती है। बिना टाइम वेस्ट किए आइए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। आइए मेरे साथ। तो भाई इससे बेहतर आज की वीडियो का क्या अंत हो सकता था। ये देखिए क्या खूबसूरत सी जलेबी है। रंग आप देख सकते हैं इसका, बहुत ही गर्म है। खासियत कि जैसे ही कोई ऑर्डर देता है गर्मा गर्म बना के दी जाती है। और आप देख सकते हैं लगातार मेरे आगे पीछे शाम के तकरीबन 7 बज रहे हैं भाई, बट भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। देखें इसका जायका, ओहो भाई बिल्कुल ऊपर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट, और जो जूसेस का एक बर्स्ट होता है मुंह में जाते ही, क्या कहना। आमतौर पे जैसे हम देखते हैं जलेबी में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही कंट्रोल्ड अच्छे तरीके से मीठा डाला गया, बहुत ही स्वाद लग रही है। और क्या कहने भाई। तो बस इसी के साथ करते हैं हम आज के इस ब्लॉग का अंत। बने रहिए, यूं ही हमें प्यार देते रहिए। दिस इज़ योर दोस्त, दिस इज़ योर होस्ट विनीत कपूर साइनिंग ऑफ फ्रॉम जालंधर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। बाय, गुड बाय। तो भाई कुलचा लैंड में हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई वरुण जी से, और ख़ास बात हमें जो सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि जब ये वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे तब अचानक मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि वो दिल्ली के पास फरीदाबाद नाम की जगह है, वहाँ से यहाँ पर सिर्फ कुलचा खाने आए हैं। तो वरुण जी ऐसी क्या खास बात भाई दिल्ली से ऑल द वे यहाँ पर? सबसे पहले यानी कि हम अगर कुलचे की बात करें, आई वुड लाइक टू से आई रियली लाइक योर प्रेजेंटेशन स्टाइल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और कुलचे का कहानी ये है, एक्चुअली हम 5 साल पहले वैष्णो देवी गए थे, तो वहाँ से वापस आते हुए हमने किसी फूड ब्लॉगर को यूट्यूब पे देखा था जी, तो उसने रिकमेंड किया था ये। राइट। फर्स्ट टाइम आई ट्राइड हियर 5 years बैक, लाइक 2020 अराउंड, राइट। तो अभी आज हम इस बार अमृतसर गए थे घूमने के लिए, तो मैं और मेरा बड़ा भाई, तो हमने सोचा कि वापस जाते हुए हम जालंधर में दोबारा ट्राई करेंगे। क्या बात है। तो टेस्ट बहुत अच्छा है। तो 5 साल पहले का जायका और आज सेम है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। एग्जैक्टली सेम है। yes, क्या basically। बात है। और दूसरी बात ये है, अमृतसरी कुलचे जो है ना, अच्छे कुलचे वो हर जगह नहीं मिलते। बिल्कुल। यू वोंट गेट देम ऑथेंटिक वन। बिल्कुल। जैसे मेरा एज मतलब मैं एज अ पर्सन ना, मैं ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि अगर जैसे साउथ इंडियन फूड है तो उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। उसके साथ कोई छेड़खानी मत करो मसाला एक्स्ट्रा ऐड करके, तो ये जो है ऑथेंटिक है एकदम। क्या बात है। तो जो ओरिजिनलिटी आप चाहते थे वो यहाँ पर बरकरार रही। इनफैक्ट मैंने गोल्डन टेम्पल के पास भी खाया था, वहाँ पर इतना अच्छा मुझे टेस्ट नहीं मिला। वहाँ पर जैसे छोले की जगह वो वाइट मटर यूज करते हैं, सॉरी वाइट मटर, अच्छा, चना की जगह, पर यहाँ पे वो छोले थे, चने थे। ओके वेल, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बात सुन के कि अमृतसर में आपको कहीं ना कहीं कुलचों का वो जायका नहीं मिला। पर मैं आपको मैंने अमृतसर पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, एक जगह ही टेम्पल के पास खाया, वहाँ पे जी अच्छा जी है। जी जी नहीं, मैं ये नहीं, इनकी भी ब्रांच अमृतसर में है, रंजीत एवेन्यू नाम के एरिया में। और वाकई मैं आपको ये चीज़ तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कुलचे और अमृतसर, इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप अमृतसर आते हो, जलंधर आते हो, तो कुलविंदर पांजी के कुलचा लैंड में ज़रूर आना। क्या बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। चलिए ग्रेट। तो वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती समय में से टाइम निकाला। बहुत अच्छा लगा। सेम है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉट। यू आर लाइक एन इंस्पिरेशन, आई आल्सो वांट टू स्टार्ट लाइक यूट्यूब। क्या बात है।